अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शाहान सिद्दीकी और आज हम लोग होम टैब एंड कर देंगे। होम टैब का आज पार्ट 3 है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के बारे में, वो क्या होती हैं उनको डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली अप्लाई किया था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डमी टैक्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ मैं 2 पैराग्राफ ले रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, फॉन्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप ये तीनों पढ़ लेंगे, ठीक है। और हमारी होम टैब हो जाएगी आज कंप्लीट इंशाल्लाह। सही है। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट का, कि अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट क्या होती है मुझे बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हम लोग कहीं पर भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हमें याद नहीं रहता, हम उसे एक जगह पे एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, वो बन जाती है हमारी लिस्ट, ठीक है। नंबर डाल के लिख लेते हैं हम या डॉट वगैरह डाल के लिख लेते हैं। बेसिकली वो डॉट नहीं होता, उसे हम कहते हैं बुलेट। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स दिए हैं, जैसे ये इस तरीके का, इस तरीके का। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ से कोई बुलेट नहीं लेना चाहते, नहीं समझ आ रहा, तो आप आ जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में और यहाँ से चले जाएंगे सिंबल्स में। सिंबल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स मिल जाएंगे। देखें स्क्रॉल बार, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और ये देखें कुछ इस तरीके का आप बुलेट ले सकते हैं। ओके ओके, या अब यहाँ पर आप लिखते जाएं, एंटर करते जाएंगे, आपकी लिस्ट कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं लिखने के बाद तो आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसमें जाएंगे और मैं चाह रहा हूँ कोई दूसरी बुलेट चाहिए मुझे, तो मैं गया यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट में और सिंबल्स में जाने के बाद यहाँ से आप बहुत सारे सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, बहुत सारे। जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, क्लिक क्लिक, दैट्स ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कोई पिक्चर यहाँ पे बुलेट में आ जाए तो क्या करेंगे आप, अगेन आप जाएंगे इसमें और डिफाइन न्यू बुलेट। अब आप यूज़ करेंगे सिंबल नहीं, पिक्चर। क्लिक वर्किंग ऑफलाइन, मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई पीसी में पिक्चर पड़ी हुई है, उस पर काम करना है मुझे, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ यहाँ पे और मैंने कहा ये पिक्चर है मेरी, इंसर्ट कर दूंगा इसको। ओके, ये आ गई पिक्चर। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको, ये देखें ये आ गई हमारी वो पिक्चर जो हमने अभी अप्लाई की, ठीक है। इसके अलावा और भी सिंबल्स दिए हैं, ये देखिएगा आप लोग। अगर आप चाहें नंबरिंग में लिस्ट बनाना या रोमन या अल्फ़ाबेट्स में तो आप आ जाएं आगे। यहाँ पर आपको एक और लिस्ट दी हुई है, नंबरिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखें यहाँ पर आपके पास नंबर्स के डिज़ाइन आ गए, 2 डॉट वाले और ब्रैकेट फॉर्म, ठीक है। रोमन के 2 डिज़ाइन दिए हुए, एक कैपिटल फॉर्म में, एक स्मॉल फॉर्म में। अल्फ़ाबेट के 2 डिज़ाइन दिए हुए, एक कैपिटल और स्मॉल के 2 डिज़ाइन दिए हैं आपको, एक ब्रैकेट फॉर्म में, एक डॉट फॉर्म में। अच्छा, अब एक चीज़ अगर आपको नहीं आई, आपके जहन में नहीं आया सवाल, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता भी दूंगा। वो ये कि अगर हम लिस्ट बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग तो चलती जाएगी, 100 फिर 1000 देन सो ऑन, लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो क्या आपको पता है अल्फ़ाबेट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात, ए से शुरू होते हैं, जेड तक ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमारी लिस्ट है जो जेड से भी लंबी जा रही है तो जेड के बाद क्या हो, कोई अल्फ़ाबेट आएगा या नहीं आएगा? देखते हैं, अभी चेक करते हैं क्या होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखें इंटर अप्लाई, इस तरह से मैं लिस्ट कंटिन्यू किए जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि सेट के बाद क्या होगा। ये देखें जेड तक मैं पहुँच चुका हूँ, ये आ गया मैं जेड। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया, डबल ए। ऐसे ही मैं करता रहूँगा, ये डबल ए वो वाला नहीं है जो आप लोग मजदा में सुनते हैं, डबल ए मतलब 2 दफ़ा ए। ऐसे ही मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। जैसे धोते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि
इसके बाद क्या होगा, डबल जेड आ गया, अब क्या होगा, तीन दफ़ा ही आ जाएंगे, ऐसी 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, ऐसे ये कंटिन्यू चलती रहेगी। या इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर मैं कोई भी लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे मैं अल्फ़ाबेटिक लिस्ट बना रहा हूँ और मैंने डी तक बना ली, अब मैं चाहता हूँ मुझे ई ऑप्शन नहीं चाहिए, यहाँ से मुझे लिखना है पैराग्राफ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इंटर भी कर सकता हूँ, ठीक है, और अब मैं लिख सकता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बैक स्पेस कर दूँ 3 टाइम। देखें, फर्स्ट टाइम करूँगा तो वो जो बुलेट है वो रेज हो जाएगी, सेकंड टाइम करूँगा तो थोड़ा सा स्पेस आएगा, अगेन थर्ड टाइम करूँगा तो स्पेस आ जाएगा, मैं यहाँ से अपना पैराग्राफ कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको एक और लिस्ट दी हुई है, मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पर सारी इंडिविजुअल थी कि नंबर्स हैं तो सिर्फ नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं, रोमन है तो सिर्फ रोमन है। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट में आपको बहुत सारी लिस्ट दी हुई हैं कंबाइन। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर, अब मैं चाहता हूँ मुझे लिस्ट इसकी बुलेट चेंज करनी है, 2 आ रहा है, मैं चाहता हूँ कुछ और है, तो मैं क्या करूँगा, टैप प्रेस करूँ, देखें चेंज, टैप प्रेस करूँगा चेंज, टैप प्रेस करूँगा चेंज, ये चेंज होता जाएगा। अगर पीछे जाना है बैक स्पेस, और ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा, याद रखिएगा कि मैंने कुछ लिखा नहीं था, अगर लिखने के बाद टैप प्रेस करूँगा तो स्पेस आएगा, बुलेट चेंज नहीं होगी। या लिखने के बाद बैक स्पेस करूँगा, देखें मैं चेंज कर लेता हूँ और लिखता हूँ, लिखने के बाद अब मैं बैक स्पेस करता हूँ तो पहले तो जो लिखा हुआ होगा वो रेज हो जाएगा, अब बुलेट पीछे नहीं जाएगी, रेज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बुलेट चेंज करनी है, लिखे बगैर टैप प्रेस करें, बुलेट आगे की तरफ मूव होती रहेगी। और अगर आपको पीछे आना है तो कुछ लिखे बगैर आप बैक स्पेस करते जाएं, बुलेट पीछे आती जाएगी, ठीक है। ये थी कौन सी लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिख लिया इन्फोटेक कंप्यूटर ITC, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो भाई, कर लो सब्सक्राइब यार, ठीक है। ये लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे इन्फोटेक कंप्यूटर ITC, और ये कहाँ लिखा हुआ है, अब ये मत बोलिएगा पेज पे लिखा हुआ है, लैपटॉप की स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये नहीं बोल रहा है, तो मुझे भी दिख रहा है माशाल्लाह से, 4 आंखें मेरी, दिख रहा है मुझे भी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये लिखा हुआ कहाँ है, फिर वही सवाल, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पेज पे कहाँ लिखा हुआ है, पोजीशन क्या है इसकी, लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट पे। मैं चाहता हूँ सेंटर हो जाए, कैसे होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर लाइन, क्लिक, पहले कौन सा हुआ बताए, लेफ्ट, राइट पे करना है, राइट अलाइन, ये दिया हुआ आपको ऑप्शन। देखें मैं आपको थोड़ा सा कर्सर ले जाके दिखाता भी हूँ, ये ऑप्शन पढ़ लें हम, ताकि आपको देखें उसका नाम, शॉर्ट की को पहले भी मैंने कहा था, अभी भूल रहे हैं शॉर्ट की क्या होती है, अभी कुछ होती नहीं है शॉर्ट की, पहले चीज़ें समझें क्या काम है और क्या नाम है, ये समझें, शॉर्ट की आ जाएंगी, यकीन रखें। लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसके बाद एक और ऑप्शन दिया हुआ जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या काम होता है, देखें मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लिया एक अदद पैराग्राफ, ठीक है, 3 लिख लेते हैं, 3 अदद पैराग्राफ लिख लिए मैंने, और इनको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया लेफ़्ट। लेफ़्ट करने के बाद देखें यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा आप लोग, इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी राइट साइड दोनों सेम नहीं है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें और राइट साइड की बात करें, इनमें क्या डिफरेंस है, देखें लेफ़्ट साइड जो बिल्कुल सीक्वेंस है, सही है, जबकि अगर राइट साइड की बात करें तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी लाइन, ये वाली लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, कुछ कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई सेटिंग नहीं है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको जस्टिफाई कर दूँ, ठीक है, जस्टिफाई, तो क्या होगा, देखें बिल्कुल सीक्वेंस हो जाएंगे, यहाँ से भी साइड, यहाँ से भी साइड, जैसे आपने देखा होगा बुक्स वगैरह के अंदर लिखा हुआ होता है, बिल्कुल जैसे लेफ़्ट साइड से होता है वैसे ही वो राइट साइड से भी होता है। अगर आपके अभी भी समझ नहीं आया तो एक दफ़ा और देख लेते हैं। ये 3 पैराग्राफ जो थे मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले तो एक ही पैराग्राफ में, बैक स्पेस कर, सही है, सिलेक्ट किया, जस्टिफाई, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई लो सेट कर देगा ये भी, ठीक है। इसके अलावा जस्टिफाई मीडियम, ये मीडियम कर देगा। इसके अलावा जस्टिफाई हाई, ये हाई कर देगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक, चेक करें, लेफ़्ट साइड राइट साइड बिल्कुल सीक्वेंस, ये काम किसका होता है, जस्टिफाई का, बिल्कुल एडजस्ट कर देना, जस्टिफाई कर देना दोनों साइड से, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इनका काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। अगर मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंटर कर दूंगा, राइट पे करना होगा यहाँ से कर दूंगा, लेफ्ट पे करना होगा यहाँ से कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना लेफ्ट पे हो ना राइट पे हो, लेफ्ट और राइट के भी बीच में हो इधर। ये कैसे हो? पहला तरीका ये है इसका कि आप यहाँ पे कर्सर रख के टैप प्रेस कर सकते हैं। देखें ना ये लेफ्ट पे ना सेंटर में, ये कोई और ही अलाइनमेंट में हो गया, ये टैप से किया था मैंने। इसके अलावा यही काम आप कर सकते हैं इंक्रीज इंडेंट के जरिए। ये क्या करेगा, स्पेस लाएगा। देखें लेफ्ट साइड से, ये सेंटर नहीं है, अगर सेंटर होता, मैं डिक्रीज करता हूँ पहले, सेंटर होता तो ये डायरेक्ट इधर आता। ठीक है, देखें ये सेंटर नहीं है, ये मैंने इसको किया है यहाँ तक, इतना। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को भी, इससे आप मूव करवा सकते हैं, स्पेसिंग दिलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आप कुछ आगे लिखते हैं, वो भी यहीं से आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ना, ये आए यहीं से लेफ्ट से, तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसको डिक्रीज इंडेंट करवा दें, यहाँ से सेट हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट, डिक्रीज इंडेंट, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग की समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इससे आप क्या कर सकते हो, अपने पैराग्राफ्स और लाइन के बीच का स्पेस मेंटेन कर सकते हो, बता सकते हो आपको कितना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में गया, देखें यहाँ पे आपको मल्टीपल साइजेस दिए हैं, जो आप चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, सही है, पहले पैराग्राफ से पहले स्पेस हो, तो आप ये कर सकते हैं। या यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका क्या काम होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 3 पैराग्राफ्स अलग अलग इंडिविजुअल, सेलेक्ट किया इनको, और यहाँ से ये लिखा हुआ है एड स्पेस। देखें इससे क्या होगा, हर पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आएगा। अभी देखिएगा, अब देखें हर पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कर देता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के बाद स्पेस ख़त्म हो जाएगा। अभी देखें यहाँ पर है स्पेस, जैसे मैं कर दूंगा रिमूव स्पेस ख़त्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर अभी है स्पेस और मैं रिमूव करूँगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी ये मेंशन कर सकते हैं, ये लाइन के स्पेसिंग है, और अगर स्पेस आपको चाहिए पैराग्राफ्स के बिफोर एंड आफ्टर, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शेडिंग का क्या काम होगा, अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग की क्लास में एक ऑप्शन पढ़ा था, यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से देखें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, और मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और इसको मैं हाईलाइट करवाऊँगा यहाँ से शेडिंग से। अब मुझे ये बताएं इन दोनों में कोई डिफरेंस, ये नहीं बोलिएगा सर उसका कलर डार्क है इसका लाइट है, कोई कलर वलर का डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है मैं ही बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है ना, वो जस्ट टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। देखें अगर मैं यहाँ से मैंने और लिखना शुरू कर दिया, तो ये जितना मैं टेक्स्ट लिखता जाऊँगा ना, सबको हाईलाइट करता जाएगा, और अगर मैं बैक स्पेस करता जाऊँगा, ये उतने ही एरिया को रिमूव करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है किसके, टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना, ये हमने किससे किया, शेडिंग से, पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग ऑप्शन से। इसकी बात करें तो ये पूरे एक एरिया को हाईलाइट करता है, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर की बात करें तो वो जस्ट टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ से आ जाएं फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ पर एक ऑप्शन था जो हमसे मिस हो गया था फॉन्ट ग्रुप में, मैंने नहीं बताया था आपको, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है, चाहे फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी, वो आप अगर ख़त्म करना चाहें 1 क्लिक पे आप कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर ख़त्म नहीं होगा। इसको आपको यहीं से जाके नो कलर करना होगा। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर जस्ट टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, और शेडिंग पूरे एक एरिया को हाईलाइट करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको बॉर्डर्स का। आप अपने पैराग्राफ के बॉर्डर्स कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम अगर करना चाहें, या ऑल बॉर्डर्स करना चाहें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट, जस्ट जैसे मैंने किया लेफ़्ट और राइट। बहुत सारी जगहों पे आपने इस तरीके की एग्जाम्पल्स देखी होंगी, तो वो कुछ इस तरीके से हुआ होता है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं भाई ऐसे डिज़ाइन नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आ रहा हूँ यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइन के स्टाइल्स दिए हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं, देखें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कलर्स दिए हैं कि उसका कैसा कलर होना चाहिए, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो नीचे आ जाएं, पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये नीचे आ जाएं तो आपको दी हुई है विड्थ, कि उस लाइन की विड्थ कितनी हो, मैंने कहा ऐसी हो, इतनी डार्क हो, इतनी थिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ से इसको करवा दें नो बॉर्डर्स, ख़त्म हो जाएगा ये, सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये आपको 2013 में और 2016 वर्जन में नहीं मिलेगा, ये जस्ट आपको 19 से अबव वाले वर्जन्स के अंदर दिखेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसके ज़रिए देखें आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये अभी कैसा है कि ये चल रहा है हमारा टेक्स्ट किस तरफ से, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ राइट टू लेफ़्ट, तो देखें अब ये आ रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अप्लाई, वैसे इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है सॉर्टिंग बेसिकली नंबर्स की होती है, अल्फ़ाबेट्स की करके देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 1, 8, 10, 2, 5, 3, ठीक है। कोई सीक्वेंस नहीं है इसकी, स्मॉलेस्ट पहले आ रहा है, उसके बाद छोटा बड़ा। मैं गया यहाँ से सॉर्टिंग में और मैंने किया असेंडिंग ऑर्डर, ओके। देखें असेंडिंग में इसने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं यहाँ से, तो ये क्या करेगा, ये कर देगा बड़े से छोटे की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अगेन पैराग्राफ्स कुछ, और एक ऑप्शन और आपको दिया हुआ है इसी ग्रुप में, हाइड एंड शो। ये क्या करेगा, देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास देखें ये उल्टा सा पी आपको नज़र आ रहा है। ये क्या मेंशन कर रहा है, आपको मेंशन कर रहा है आपकी लाइन चेंज, जहाँ पर आपने इंटर किया होगा। देखें अगर मैं यहाँ कुछ लिखता जाता हूँ, मैं लिखे जा रहा हूँ और लिखते वक्त मेरी अगर लाइन ख़त्म हो जाती है तो देखें ये सिंबल नहीं आएगा, देखें यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अगर मैं इंटर करके लाइन चेंज करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं एंटर करके लाइन चेंज करता रहूँगा ये सिंबल आता रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मैं डॉट प्रेस नहीं कर रहा, मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ उसकी जगह स्पेस नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रही है, डॉट। ऐसे ही अगर मैं ऊपर आऊँ और यहाँ से मैं आपको इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करके दिखाऊँ, तो देखें हर वर्ड के बीच में ये डॉट आ रहा है। ये डॉट नहीं है बेसिकली, क्या है, स्पेस। ये हो किसकी वजह से रहा है, शो एंड हाइड की वजह से। इसका क्या काम होता है, इसका यही काम होता है कि जो आप लाइन चेंज करते हैं, जो आप स्पेसिंग वगैरह देते हैं, वो आपको हाईलाइट कर देता है सिंबल्स में। अगर नहीं चाहिए तो आप इस पर अप्लाई कर दें, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप में हमने सारी कमांड जो हैं वो पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ मैं स्टाइल ग्रुप में जैसे हमने आपको याद होगा फॉन्ट ग्रुप में ये पढ़ा था हमने, कुछ बने बनाए डिज़ाइन दिए हुए थे हमें फॉन्ट के। ऐसे अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर आपको जो है बने बनाए स्टाइल्स दिए हैं पैराग्राफ्स के। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं चाहता हूँ मुझे करके दिखाता हूँ मैं, देखें इस तरीके का, ये देखें अगर मैं यहाँ से ये इफेक्ट अप्लाई कर लूँ, देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हम पढ़कर आ चुके हैं। जैसे टेक्स्ट कलर इटैलिक हुआ है, सेंटर में हुआ है, टॉप बॉटम बॉर्डर्स हुए हैं, ये सब हम करना चाहें हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें टाइम लगेगा। अगर आप यही सब करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर आपको बना बनाया फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस पे से फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है तो आप कर दें क्लियर फॉर्मेटिंग, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है एडिटिंग ग्रुप। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको फाइंड, कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, तो आप वो यहाँ मेंशन कर दें, आपको पता चल जाएगा कितने रिजल्ट्स हैं उसके और वो कहाँ कहाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट में, सब आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है आपके पास गो टू, ठीक है। गो टू का क्या काम होता है, मैंने क्या करा, इनको किया कॉपी यहाँ से
और पेस्ट, ताकि मैं थोड़े से ज़्यादा पेजेस कर सकूं। अभी मेरे पास थे 2 पेजेस थे, अब देखते हैं मेरे पास हो गए 32 पेजेस हो गए और 32 पर ही हूँ मैं गया यहाँ से फाइंड और गो टू मतलब कहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे पेज, और पेज नंबर बताओ किस पेज नंबर पे जाना चाहते हो। मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ 20वें पे, गो टू, चेक करें हम आ गए 20वें पेज पे। ऐसे ही अगर लाइन नंबर, मैंने कहा मैं जाना चाहता हूँ स्टार्ट से 20वीं लाइन पे, तो वो देखें ऑब्वियसली बात है पहले ही पेज पे होगी, ले आया मुझे। मैं चाहता हूँ मुझे 100वीं लाइन पे जाना है, गो टू, जिस पैराग्राफ में जिस पेज पे होगी वो आपको डायरेक्ट ले जाए। ठीक है, ये काम किससे कर रहे थे हम लोग, गो टू के ज़रिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है रिप्लेस। उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं उन सबको डिलीट करके अगेन कुछ पैराग्राफ्स लिख लेता हूँ। ठीक है, रिप्लेस मतलब तब्दील करना, चेंज करना। इसमें गया मैंने कहा एक वर्ड होगा वीडियो, उसको आप रिप्लेस करवा दो, मतलब चेंज करवा दो किसके साथ, फिल्म के साथ, फिल्म। ठीक है, अब देखें फाइंड नहीं करना मुझे, रिप्लेस अगर मैं करता हूँ तो एक एक करके होगा, और अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँ सब हो जाएंगे। जब मैंने वीडियो वर्ड सर्च किया था मेरे पास 4 मैचेस आ रहे थे वीडियो वर्ड की सर्चिंग। ठीक है, और अगर मैं इसको रिप्लेस ऑल करता हूँ तो देखें 4 मेरे पास रिप्लेसमेंट आ चुकी हैं। चेक करते हैं, वो हमारे तकरीबन पहले ही पैराग्राफ में थे। ये देखें फिल्म और कहाँ पर है फिल्म, और एक ये रहा, 4 चेंजेस, वीडियो की जगह फिल्म कर दिया। ऐसे ही आप किसी वर्ड की जगह, किसी अल्फ़ाबेट की जगह कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं आप, जितना आपने लिखा हुआ होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो 5 पेजेस पे टेक्स्ट हो, 10 पेजेस पे टेक्स्ट हो, 1 पेज पे हो, सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स अभी हमने नहीं पढ़े तो इनको भी हम स्किप कर रहे हैं, जस्ट हमने भी ये वाला ऑप्शन डिस्कस किया। सिलेक्ट ऑल, जितना लिखा हुआ होगा सब की हो जाएगी सिलेक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग की होम टैब जो है वो हो गई है कवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक असाइनमेंट डिज़ाइन करेंगे, वो कौन सा ऑप्शन को कवर करेगा वो सरप्राइज़ है आपके लिए नेक्स्ट क्लास तक। और उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कर रहे होंगे और आपके हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।